तो अगर प्रॉब्लम जा रही तो सुनो और समझो ध्यान से, तुम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, तुम लोगों की जिम्मेदारी है ये करना, समझ गए ना। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई मैं कुछ क्वेश्चन, एक आधी क्वेश्चन तो दे रहा हूं, एनसीईआरटी तो सबके पास है ये क्वेश्चन, मैंने बोला था। यहां पर लिखा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब इनिशियल पोजीशन दी हुई है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एट टाइम टी इक्वल टू 0 ये भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, वेलोसिटी वेक्टर v, तो ये चीज नोट डाउन कर लेते हैं, ये क्या है 10 j कैप मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया? एंड मूव्स इन अ एक्स वाई प्लेन, तो वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये ए की वैल्यू लिख लो। देखो फिजिक्स वाले में ना क्वेश्चन को पढ़ते समय दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको सिर्फ नोट डाउन करनी है सारी चीजें अच्छे से, है ना, सिर्फ उसी चीज में दिमाग लाना है, तब सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचना है। वी लिख दिया, ए लिख दिया, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। और इनिशियल पोजीशन ये दिया है, जब t इक्वल टू 0 था तो x नॉट y नॉट, यही तो इनिशियल पोजीशन को बता रहा है, ये क्या है 0 0। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और क्या बोलता है, एट व्हाट टाइम द x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 16 मीटर। अब क्वेश्चन का पार्ट ए बोलता है कि किस टाइम पे उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 16 होगा। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन, बताओ। ठीक है, अब भाई x कोऑर्डिनेट बोल रहा है, मतलब x की पोजीशन वाला अपने को कुछ लगाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वाला जो अपना इक्वेशन है वो डेल आर वाला, याद है ना, डेल आर से बनेगा क्या ये, डेल आर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वाला है ना, या सिर्फ एक्स वाला लेके कर लेंगे तो भी बन जाएगा। सिर्फ एक्स वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू जो आखिरी अपन ने लिखा, एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये वाला लेके कर सकते हैं, समझ गए ना। ठीक है, तो अब ये लेके करते हैं, ये लेके करते हैं, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू अपन इधर पे क्या ले लेंगे 0। अब ये बताओ v नॉट एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, ये बाकी लोग समझे कि नहीं। जो वेलोसिटी दिया है 10 जे कैप है, जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर y के डायरेक्शन वाला, तो आई कैप नहीं है, तो मतलब vx की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इंटू क्या हो गया t प्लस हाफ ax। अब बताओ ax की जगह पे क्या लेंगे, ax की जगह पे लेंगे 8, क्योंकि x के डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ये ax होता है, ये क्या होता है ay होता है, और ये क्या है vy है ना, तो ये इधर पे क्या आ जाएगा इंटू 8 और इंटू क्या आ गया टी स्क्वायर। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई, बता दो। अब उसका x कोऑर्डिनेट कितना है बोल रहा है, x कोऑर्डिनेट 16, तो x की जगह पे 16 डालो, ये तो 0, ये भी 0, ये 2 1 2 4 मतलब क्या आ गया 4t स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? क्या है आंसर, 2 सेकेंड्स। तो ये 4 1 4 4 कटा, तो t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। यहां तक क्लियर, एक बार कंफर्म करना। तो 2 सेकेंड के बाद उस पार्टिकल की पोजीशन इतनी होगी, ये पहले पार्ट का आंसर है। पार्ट बी, अब पढ़ो पार्ट बी क्या बोलता है। नहीं, इसी के अंदर है ना, पार्ट ए के अंदर में ही कुछ और लिखा है। क्या लिखा है, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब ऐसा ही y कोऑर्डिनेट वाला इक्वेशन बनाओ, क्या होगा y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया, बता दो। अब y की वैल्यू चाहिए अपने को, एक एक करके बताओ, y नॉट की जगह पे क्या डालेंगे 0 प्लस इसकी जगह पे क्या डालेंगे बोलो जल्दी, इसकी जगह पे आएगा 10, t की जगह पे क्या डालेंगे 2, क्योंकि बोल रहे हैं ना एट दैट टाइम, तो t की जगह पे 2 प्लस हाफ ay की जगह पे क्या डालेंगे
ए वाई की वैल्यू ए वाई ये हो गया, ए वाई की जगह पे 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, समझ गए। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो 20 प्लस 4 मतलब 24, तो उस समय उसका वाई कोऑर्डिनेट 24 होगा। नहीं नहीं, अब ये देखो, वो जो इक्वेशन अपन ने देखी थी ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर ये लगाता हूं तो v इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, v नॉट प्लस ए टी, ऐसे ही होगा, बताओ कंफर्म करो। तो v नॉट की जगह पे अपन क्या डालेंगे, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, यही बोला ना, एट टी इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी दिस, तो ये क्या है, v नॉट है एक्चुअल इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या देंगे यहाँ पर, tan j कैप। क्या ये क्लियर हुआ, एक बार कंफर्म कर दो। प्लस ए की वैल्यू भी गिवन है ना, एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 8i प्लस 2j, और इधर पे क्या आ जाएगा, इनटू टी। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, अच्छा नहीं, एट दैट टाइम बोला ना, एट दैट टाइम, तो t की जगह पे क्या डाल देना, 2 डाल देना। तो v इज इक्वल टू 10j प्लस 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 16i प्लस 4j। फर्दर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16i प्लस 14j। क्या ये क्लियर हो गया? ये है उसकी वेलोसिटी, उसने पूछा है स्पीड, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा उसी को स्पीड बोलेंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट ओवर 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, समझ में आ गया। तो कितना आ जाएगा, 256 प्लस 196, याद है ना, इन सब के स्क्वायर्स वगैरह कितना हो जाएगा, ऐड वैड करोगे तो 452, नहीं हाँ 452 आएगा मेरे ख्याल से। तो रूट 452, फिर जो भी आएगा रूट उसका, कंप्लीट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, ये तो श्योर है। तो समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, आज की क्लास ही नहीं इस पूरे चैप्टर का। इस चैप्टर में दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का डेरिवेशन, वो आर वाला हमने किया था ना, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला, एक वो वाला, और दूसरा आज जो मैं करवाऊंगा ये प्रोजेक्टाइल का। तो हेडिंग डालो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल is a name given to any body, projectile is a name given to any body which once thrown into a space, which once thrown into space with some initial velocity moves thereafter under the influence of gravity alone. ये अच्छा नहीं लगा यार डेफिनेशन जो लिखा बुक में, है ना, थोड़ा इजियर लिखना चाहिए था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। आप इसको इजियर वर्ड्स में लिख सकते हो, ओन वर्ड्स में क्या लिख सकते हो, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मीनिंग वही रहनी चाहिए, ओन वर्ड्स में लिख लेना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। क्या ये क्लियर हो गया? सबसे सिंपल एग्जांपल है, अगर हम क्रिकेट बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो थ्रो करने पे जो बॉल ट्रेजेक्ट्री बना रही है, जो बॉल है उस बॉल को ही हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, और जो बॉल का पाथ है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या ये क्लियर हो गया? तो एक पॉइंट और लिख लो, ट्रेजेक्ट्री इज पाथ followed by projectile. Trajectory is the path followed by projectile. नोट कर लिया? अब इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जेवलिन थ्रो हो गया, और एन ऑब्जेक्ट ड्रॉट फ्रॉम एरोप्लेन हो गया, बुलेट फायर्ड फ्रॉम राइफल हो गया, ये बहुत सारे कई सारे एग्जांपल्स इसमें लिखे हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट पे आना चाहूंगा मैं, वो ये है कि जो प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री होता है उसका शेप कैसा होता है, सबको पता है ना? वो ये वाला शेप होता है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला एक बहुत इंपॉर्टेंट शेप होता है जो बहुत जगह पे यूज होता है। और कहां कहां पर यूज होता है? और और अरे ये यूज नहीं होता, ये तो तुम लोग यूज कर रहे हो, घर में कहाँ यूज करते हैं पैराबोला? तो आप लोगों की गाड़ियों के अंदर में एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, याद आए? वो रिफ्लेक्टर जो लगा होता है वो भी पैराबोलिक शेप में होता है। आपका टाटा स्काई का जो एंटेना होता है वो भी पैराबोलिक शेप में होता है। ये पैराबोला के बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया? तो ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है। अब पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे और डिराइव भी करेंगे। हाँ, एक और चीज, प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ चीजें हम कंसीडर करके चलते हैं कि भाई हम ये मान लेते हैं कि जब भी प्रोजेक्टाइल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका स्पीड और पोजीशन का और हाइट और रेंज का, तब हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और रोटेशन ऑफ अर्थ को भी नेग्लिजिबल मान रहे हैं, और क्या है? ऑल पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम सेम मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं होता है, वो हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और ड्यू टू बोथ, हाँ वही चीज बोल रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये सारे अजम्पशन लेके हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये अजम्पशन मैंने बता दिया, लिखाया नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करो लिखना। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसका पूरा मैथमेटिकल पार्ट पे आएंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करते, एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, यहां से मैं एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है, और ये सपोज एक्स एक्सिस हो गया, और ये सपोज क्या हो गया? वाई एक्सिस। जब मैं इनिशियली जिस पॉइंट से लॉन्च कर रहा हूं उसका कोऑर्डिनेट मैं अज्यूम कर लेता हूं, क्या है वो? एक्स नॉट और वाई नॉट। ठीक है, जब मैंने लॉन्च किया तब लॉन्च करते समय दो चीजें प्रोवाइड की, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और एक सर्टेन एंगल। तो मैंने एक सर्टेन वेलोसिटी से थ्रो किया, और सपोज वो वेलोसिटी है वी नॉट, और एक सर्टेन एंगल पे थ्रो किया, सपोज वो एंगल है थीटा नॉट। ये नॉट लेने का मतलब है इनिशियल चीज को बता रहा है, वो जो जीरो लिखा है मतलब जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था। जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो जाएगा तो वो ऐसा जाके फिर इस तरीके से गिरेगा। क्या यही होता है प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री? ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन का एक्सप्रेशन लिखते हैं कि इसकी पोजीशन कैसे कैसे चेंज होगी। तो पोजीशन का एक्सप्रेशन लिखने के पहले मैं इसके वेलोसिटी कंपोनेंट देख लेता हूं। तो ये वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ये समझ में आया सबको? याद है पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर के कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिस तरफ एंगल बन रहा है तो वो कॉस के साथ आता है, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा? वी नॉट साइन थीटा नॉट। क्या ये क्लियर हो गया? बता दो। अब ये है क्या?
ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन की वेलोसिटी है और ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन की वेलोसिटी है। मान लो तुमने बोला कि मैं अब बॉल को ऐसे फेंकूंगा, समझ गए ना ये चीज? तो बताओ तुम्हारा थीटा नॉट क्या हुआ? थीटा नॉट 0 हुआ ना। तुम अगर बोल रहे हो कि मैं ऐसे फेंकूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 0 एंगल बनाया, तो ये वेलोसिटी सिर्फ कौन से डायरेक्शन में आ गई? हॉरिजॉन्टल में, एक्स में। तो वाई में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं हुई। क्या ये समझ में आ रहा है? तो क्योंकि कॉस कॉस 0 1 होता है और साइन 0 क्या हो जाता है? 0। तो वाई वाली कोई वेलोसिटी नहीं हुई। क्या ये क्लियर हो गया? बता दो जल्दी। ठीक है। अब इसी चीज को ना, ये जो चीज आप देख रहे हो, इसी चीज को मैं बोलूंगा वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट। क्या ये समझ में है? बताओ। मतलब इनिशियली 0 का मतलब, ये जो 0 लगा इनिशियली, एक्स का मतलब है एक्स के डायरेक्शन की वेलोसिटी इतनी है, और इनिशियली वाई के डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? तो वो क्या लिखोगे? वी नॉट साइन थीटा नॉट। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अब पहले लिखो ये सारी चीजें, फिर मैं जो बोल रहा हूं पहले लिखो। कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल, कंसीडर ए प्रोजेक्टाइल launched with initial velocity v naught, launched with initial velocity v naught, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखना मेकिंग एन एंगल थीटा नॉट, मेकिंग एन एंगल थीटा नॉट with x axis, with x axis। अब ये डायग्राम बनाओ, अब ये डायग्राम बनाओ। क्या ये हो गया? बताओ, यहां तक डायग्राम बना लिया? फिर ये चीज भी क्लियर हो गई थी, तो इसको भी नोट डाउन कर लो। वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई। अच्छा ये बताओ, अपन लोग जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, क्या उसको प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं? तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली फ्यूल जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो वो प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। अच्छा यहां तक हो गया, ये सब नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद लिखना एक और पॉइंट, इसके बाद लिखना ये लिखना acceleration acting on the on projectile, acceleration acting on projectile is due to gravity, is due to gravity and it is vertically downward, and it is vertically downward। तो इसमें जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हॉरिजॉन्टली इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन है? वर्टिकल, तो ए वाई है। और वर्टिकली डाउनवर्ड है तो उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? माइनस जी से। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? कंफर्म कर दो। ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन बनाएंगे कि भाई प्रोजेक्टाइल जब लॉन्च हुआ, प्रोजेक्टाइल जब यहां पर आया या यहां पर आया या यहां पर आया या यहां कहीं पर भी आया, तो उसकी पोजीशन को मैं कैसे निकाल सकता हूं? यूजिंग दीज टूल्स, ये सब मैथमेटिकल टूल्स। तो उसके लिए अपन वो पोजीशन के लिए अपन ने डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वाला भी कुछ एनालिसिस किया था ना थोड़ी देर पहले, याद करो तो। अगर x वाला कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या था फॉर्मूला? x इज इक्वल टू एक्स नॉट, अभी थोड़ी देर पहले क्या? एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस
ax टी स्क्वायर, याद आया कि नहीं ये चीज, ये हमने कंसीडर किया था। तो अगर मेरे को उस प्रोजेक्टाइल का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा और निकाल दूंगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें मेरे को ना ये अभी फिलहाल मैं अजम्पशन के लिए ये ले लेता हूं कि इनिशियली जब हमने लॉन्च किया तो कहां से लॉन्च किया था, 0 0 से। एक्स नॉट वाई नॉट को अपन क्या ले लेते हैं फिलहाल, 0 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब बताओ ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, वी नॉट एक्स की जगह क्या आएगा, वी नॉट एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो वी नॉट एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, टी की जगह पे क्या रहेगा, टी रहेगा, प्लस हाफ, ax की जगह पे क्या आएगा, 0, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये 0, टी स्क्वायर मतलब पूरा 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी। क्या ये क्लियर हो गया, बता दो, ये x कोऑर्डिनेट उसका। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट पहले समझ लो फिर एक साथ नोट करना, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है आगे पीछे हो जाए। बताओ y वाले के लिए क्या होगा, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, बताओ y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इसकी जगह ये तो 0 हो गया, इसकी जगह क्या आएगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी, और ये क्या आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ गए ना, क्योंकि ए वाई की वैल्यू क्या लिया अपन ने, -3। क्या यहां तक क्लियर हो गया, बताओ सभी? ठीक है, अभी रुकना, मैं क्यों लिखने मना किया था ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ और लिखूंगा मैं। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी, और इधर पे क्या आ गया, एक्स। इधर पे भी क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी, और इधर पे क्या आ गया, क्या आया इधर पे, वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी। समझ गए ना? अब ये dx बाई dt का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, vx। तो क्या फर्क है vx में और v नॉट x में, x के डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, vx x के डायरेक्शन की किसी भी टाइम वाली वेलोसिटी। समझ गए ना? अब जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो v नॉट और cos थीटा नॉट कांस्टेंट है, जब आप फेंक रहे हो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक रहे हो। समझ गए? तो ये v नॉट cos थीटा नॉट कांस्टेंट है, तो वो अलग हट गया, बाहर आ गया, क्या बच गया, d बाई डी टी ऑफ t। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ क्या होता है इसका डेरिवेटिव, याद है सबको? इसका डेरिवेटिव होता है 1। तो vx की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, v नॉट cos थीटा नॉट, ये vx मिला। इसी तरीके से vy निकालना है अब तुम लोगों को। बताओ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो इधर पे क्या आ गया, dy बाय dt, इधर पे भी क्या आ गया, d बाय dt, और ये पूरा का पूरा ना v नॉट साइन थीटा नॉट t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट हो गया, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। समझ गए ना? फिर उसके बाद ये माइनस हाफ जी बाहर आ गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ले 2t। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस हाफ हाफ कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, जी टी। तो ये dy बाय डी टी का वैल्यू आया। अच्छा dy बाय डी टी को अपन क्या लिखेंगे, वी वाई। समझ गए ना, dy बाय डी टी क्या हो गया, वी वाई। क्या ये यहां तक समझ में आया सबको, बताओ? अब इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, मैंने बोला वी नॉट और थीटा नॉट कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट, मतलब एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ रहे हो ना? तो मतलब जब भी प्रोजेक्टाइल थ्रो हो रहा है तो उसकी एक्स वाले डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हर जगह पे कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूं 10 सेकंड के बाद क्या, 15 सेकंड के बाद क्या, 20 सेकंड, हर समय उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। लेकिन y वाली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, y वाली वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। समझ में आया कि नहीं? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो वेलोसिटी कम होगी, पहले तो स्टार्टिंग से स्पीडली ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे वो कम होते जाएगा,
फिर वैसे अकॉर्डिंगली चेंज होगा। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अब पूरा यहां तक का डेरिवेशन नोट डाउन कर लो, यहां तक का पूरा एक्सप्रेशन नोट डाउन करो। हो गया यहां तक सब? सबने कर लिया? ये सब तो मेरे ख्याल से तुम लोग के स्कूल में करा ही चुके होंगे ना ये सब। हाँ, ये वाला चैप्टर खत्म कर दिए क्या? कौन सा चल रहा है? लॉज ऑफ मोशन तुम लोग के स्कूल में यही चल रहा है? और तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है अभी? लॉज ऑफ मोशन। ओके। तो ये वाला टीचर ने पढ़ाया ही होगा और ये टेस्ट में भी देगा ही मेरे ख्याल से, जो भी टीचर है। नहीं पढ़ाए क्या? चैप्टर 2 का होगा? ओके। तो यहां तक हो गया, बताओ जल्दी। हम्म। अब इमेजिन करो, आपने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, आपने एक बॉल फेंका, बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दो तरह की वेलोसिटी इस पे काम कर रही है, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द फ्लाइट टाइम कांस्टेंट है, बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है। इमेजिन करो वो बढ़ रही है कि कम हो रही है? वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? गुड, इसने सही ऑब्जर्वेशन किया। तो क्या बोल रहा है कि वी वाई की वैल्यू यहां तक, जब तक अपने मैक्सिमम पॉइंट तक रहेगा तब तक वो कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ऊपर पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, स्लो होते जाएगा ऊपर हाइट। फिर जैसे ही टॉप पे पहुंच जाएगा फिर वेलोसिटी बढ़नी चालू होगी। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? तो एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पर उसका हाइट बढ़ना रुक जाएगा, मतलब वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और वो पॉइंट होगा जहां वो अपने पीक पे होगा। क्या ये समझ में आ गया? अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका होगा। तो अब अगर मुझे उसकी मैक्सिमम हाइट का टाइम चाहिए, तो वो टाइम निकालने के लिए मैं वी वाई की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0। मतलब वेलोसिटी इन वाई वाई एक्सिस क्या कर दूंगा, 0। ठीक है, तो यहां पर हम इसके बाद का प्रोसेस लिखेंगे। व्हेन व्हेन प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टाइल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, देन वी वाई
विल बी इक्वल्स टू 0। जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तब Vy की वैल्यू क्या होगी? 0। and this time is called, क्या बोलते हैं इस टाइम को? नहीं, फ्लाइट टाइम अलग होता है, पीक टाइम। दिस टाइम इज कॉल्ड पीक टाइम। वो अपने पीक टाइम पे रहेगा, वो अपने पीक पे रहेगा उस टाइम पे। ये क्लियर हो गया? तो अब निकालते हैं Vy को 0 करते हैं और पीक टाइम निकालते हैं, क्या होगा। तो Vy को 0 किया तो मतलब यहां पर क्या आ गया, इसके बाद यहां करता हूं, ये 0 हो गया और इधर पे क्या हो जाएगा, V0 साइन थीटा नॉट माइनस GT। ठीक है, अब वो टाइम को मैं T ना लिख के TP लिख देता हूं, पीक टाइम नाम दे दिया हूं क्योंकि, ठीक है। तो TP की वैल्यू निकाल लो, TP की वैल्यू क्या आएगी बताओ। ये इधर पे गया, V0 साइन थीटा नॉट अपॉन G, ये हो गया उसका पीक टाइम। क्या ये क्लियर हो गया, बता दो। ये उधर पे गया तो GTP और G को नीचे डाल दिया, ये क्लियर। तो अपने पीक तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, यहां से यहां, ये टाइम स्केल अगर देख रहे हैं तो ये टाइम स्केल कितना है, ये टाइम स्केल है TP। क्या ये क्लियर हो गया, बताओ। ठीक है, अब वापस वहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा, जितना उसका ये वाला टाइम है उतना ही ये वाला टाइम होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो पूरा टाइम है यहां से यहां तक का पूरा टाइम, इसको बोलते हैं टोटल फ्लाइट टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, द टाइम टू रीच same horizontal level is called total flight time। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको हम बोलेंगे टोटल फ्लाइट टाइम, और उसको डिनोट करेंगे TF से। और जो टोटल फ्लाइट टाइम TF होगा वो TP का क्या होगा, डबल होगा, पीक टाइम का डबल होगा। तो TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, TF इज इक्वल्स टू 2 इंटू V0, ये स्मॉल से डिनोट किया था ना, इसको कैपिटल से कर दिया, कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, V0 साइन थीटा नॉट अपॉन G, बस उसका डबल। क्या यहां तक क्लियर हो गया, चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब इसके बाद ये देखते हैं कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। वो जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा ना, वो किस समय पे पहुंचा ये निकाला, लेकिन हाइट होगी कितनी वो निकालना है। तो अब तुम लोग खुद सोचो, ध्यान देना, मैं जो पूछ रहा हूं वो समझ में आया ना। मैं अभी हमने ये निकाला कि कितने टाइम में पहुंचा अपनी मैक्सिमम, कि मैक्सिमम हाइट कितनी हुई, ये कैसे निकालोगे? नहीं, इसका मैक्सिमम हाइट मतलब इसका y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की सबसे बड़ी वैल्यू। तो y कोऑर्डिनेट कहां से निकालते हैं हम, y कोऑर्डिनेट कहां से निकालते हैं, देखो ये समझ में आ रहा है ना, ये y कोऑर्डिनेट निकालने का उस पार्टिकल का इक्वेशन है। क्या ये क्लियर हो गया? इस इक्वेशन में वो टाइम रखेंगे जब वो अपने पीक पे पहुंचा, मतलब TP की वैल्यू रख देंगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड by the projectile, उसको अपन H max लिख देते हैं, H max, that is equals to y at TP। इसका मतलब समझ में आया ना, H max एक्चुअल में y कोऑर्डिनेट है और किस समय पे, जब टाइम कितना है TP। ठीक है,
तो y वाला क्या था फॉर्मूला, y कोऑर्डिनेट का क्या था पहले लिख लेते हैं, v नॉट साइन थीटा नॉट, फिर क्या था यहां पर t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, ये y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था। अब इस y की जगह पे मैं लिख देता हूं एच मैक्स मैक्सिमम हाइट, v नॉट को v नॉट साइन थीटा नॉट को साइन थीटा नॉट, और t की जगह पे t की वैल्यू, t की जगह पे टीपी की वैल्यू डाल देते हैं। टी की जगह पे टीपी लिख दो या टीपी की सीधे वैल्यू डाल दो। तो बताओ टीपी की वैल्यू अपन ने निकाली कितना, वी नॉट साइन थीटा नॉट बाय जी माइनस हाफ जी इंटू वी नॉट साइन थीटा नॉट बाय जी होल स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या किया मैंने। तो टाइम की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दी और कुछ नहीं है। जहां जहां पर टाइम था टाइम की जगह पे ये डाला, यहां पर भी टाइम की जगह पे ये डाला। यहां तक ओके क्लियर। हाँ अब तुम लोग इधर देख के बताना जल्दी से, ये एच मैक्स हो गया ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखो वी नॉट भी है इधर भी, वी नॉट साइन थीटा नॉट साइन थीटा नॉट, क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन में क्या आ गया जी, ऐसे ही होगा ना पहला वाला, माइनस 1/2, इधर पे जी भी है, इधर होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी स्क्वायर। क्या ये समझ में, तीनों का स्क्वायरिंग कर दिया और कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे, ये एक जी और ये एक जी कट जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया बता दो। अब देखो पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या क्या कॉमन है, वी नॉट स्क्वायर दोनों में है, और क्या कॉमन है साइन स्क्वायर थीटा नॉट, ये भी दोनों में है, अपॉन में जी ये भी दोनों में है। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ये पूरा निकल गया तो 1 - 1/2 यही बचेगा। 1 में से 1/2 माइनस होगा तो 1/2 बचेगा। तो वो 1/2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। ये किसकी वैल्यू आ गई, एच मैक्स। क्या ये समझ में आ गया बता दो, कोई डाउट तो पूछ लो। तो कुछ नहीं किया भाई, टीपी की वैल्यू डाला और सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया, कॉमन ऑमन लेके। तो ये बता दिया मैक्सिमम हाइट पे उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अब एक बात बताओ, अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, 5 नहीं कुछ और देता हूं, चलो जो भी है, ये यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया ना। तो अगर आपको ये दो चीजें पता है, क्या दो चीज, वी नॉट मतलब इनिशियल किस वेलोसिटी से फेंक रहे हो, और थीटा नॉट मतलब किस एंगल से फेंक रहे हो, तो आप उसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकेंगे तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, 0। समझ गए। अगर वर्टिकली फेंक देंगे सीधा ऊपर तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 90। तो अकॉर्डिंगली वो वैल्यू, क्या ये समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखना हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब समझ गए ना, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से यहां तक पहुंचना, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। समझ में आया, ये तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ हिंट करता हूं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। कितने टाइम में निकालना है, यहां से यहां तक का टाइम क्या है, टोटल फ्लाइट टाइम टीएफ, जो ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो क्या करो, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें टी की जगह पे टीएफ की वैल्यू डाल देना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। ये वाला जो इक्वेशन था ना एक्स कोऑर्डिनेट वाला, वहां टाइम टी की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल देना।
हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको डिनोट करते आर से ना, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आर। आर कैसे निकलेगा? तो आर निकालने के लिए जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें टी एफ डाल देना, एट टी एफ, मतलब जब टाइम की जगह टोटल फ्लाइट टाइम डालेंगे तो आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट। यहां तक क्लियर हो गया? वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और टी की जगह पे टी एफ की वैल्यू डाल देंगे, तो टी एफ, और टी एफ की वैल्यू ये वाली है। तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और टीएफ की जगह पे क्या आ जाएगा? टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा? जी। एक बार कंफर्म करो, यहां तक हो गया सबका? इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आर इज इक्वल टू वी नॉट क्या हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर अपॉन में जी, और क्या बच गया? टू बच गया, साइन थीटा नॉट बच गया, और क्या बच गया? कॉस थीटा नॉट बच गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब जो बच्चे बायो वाले हैं वो एक फॉर्मूला देख लो, साइन 2a का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये होता है किसका फॉर्मूला? साइन 2a का। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले, आइडेंटिटी यूज होती है, इसमें से एक ये है। तो ये वाले को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ इस फॉर्मूले से? वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, तो ये ए की जगह थीटा नॉट है तो क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा नॉट। क्या ये समझ में आ गया? बताओ। ओके। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा की, साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या आंसर बोलो? साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तुम लोग 10th में पढ़े हो ना, साइन जीरो कितना होता है? जीरो। सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू कितनी जाती है? 1। मैं पूछो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी सब वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो ये मैक्सिमम 1 हो सकता है। ये जब मैक्सिमम होगा आर भी तब मैक्सिमम होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? जब ये मैक्सिमम होगा तब आर भी क्या होगा? मैक्सिमम। बाकी दोनों तो कांस्टेंट है। अब ये मैक्सिमम कब आता है? जब एंगल कितना हो? 90 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? मतलब जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या ये समझ में आ गया? बता दो। तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जब हम 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे तब वो अपनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव करेगा। क्या ये क्लियर हो गया? इसलिए जैवलिन थ्रो वाले जब थ्रो करते हैं तो 45 डिग्री बनाते हुए थ्रो करते हैं, ऐसा मेजर नहीं करते, अंदाजन बता रहा हूं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आरमैक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि ये तो 1 हो गया। क्या ये समझ में आ गया? तो ये चीज भी नोट डाउन कर लो। आरमैक्स का मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। और कुछ बच गया क्या? और एक और चीज है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नहीं इसी इसी टॉपिक पे, सर्कुलर मोशन तो सेपरेट टॉपिक हो गया, इसी टॉपिक पे अगली चीज क्या है पता है? एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूँ, वो आगे इसमें भी आएगा। वो ये है कि 45 पे जब लॉन्च करोगे तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा, लेकिन 40 पे लॉन्च करोगे तो 40 पे लॉन्च करोगे तो सबसे ज्यादा नहीं, कहीं पहले गिर जाएगा प्रोजेक्टाइल, मतलब यहां पर जाके कहीं ऐसे गिर जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अभी बताओ 50 पे लॉन्च करोगे तो कहां गिरेगा? 50 पे लॉन्च करोगे तब भी वहीं जाके गिरेगा।
मतलब बोलने का ये मतलब है 45 वो ऐसा एंगल है जहां मैक्सिमम अचीव करता है, उसके पीछे जितना जा रहा है उसके आगे उतना जा रहा है, वहीं पर जाके गिरेगा। मतलब 45 के पीछे 5 डिग्री पीछे गए तो जिस जगह पे गिरेगा 5 डिग्री आगे जाओगे तब भी उसी जगह पे जाके गिरेगा। आया समझ में लॉजिक? नहीं है समझ में? ये समझने के लिए फिर मेरे को थोड़ा वो ट्रिग्नोमेट्री का और ब्रीफ और डिटेल में बताना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ राफ बताना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। 30 डिग्री में अगर उससे पीछे आ जाए तो 40 डिग्री 35 में भी देख 40 डिग्री में इसके पीछे आएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि 45 में मैक्सिमम अचीव करता है, तो 40 पे पीछे आएगा और 50 पे भी पीछे आएगा, क्योंकि भाई 45 तो मैक्सिमम वैल्यू देगा ना, बाकी दोनों पे पीछे आने वाला है। लेकिन कितना पीछे आएगा? तो 40 पे जहां पर आएगा 45 पे भी वही जाके गिरेगा। अब 10-10 डिग्री, 10 कम कर लो 10 बढ़ा लो, मतलब 45 पे मैक्सिमम है, 10 कम करोगे मतलब कितना हो गया 35 डिग्री। तो 35 डिग्री पे जब लॉन्च करोगे तो जो जहां गिरेगा 55 डिग्री पे भी वहीं पर जाके गिरेगा। क्या ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? मैं क्यों समझा रहा हूं ये बार बार पता है? क्योंकि एक न्यूमेरिकल है जो बोलता है कि इसको समझो, ये एक न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी वाला, वो गैलीलियो ने अपनी बुक में ऐसा बोला था कि फॉर एलिवेशंस व्हिच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट, जो मैं इक्वल अमाउंट वाला एग्जांपल दे रहा था, 5 डिग्री से शॉर्ट हो जाए 5 डिग्री से एक्सीड कर जाए बाय इक्वल अमाउंट, द रेंजेस आर इक्वल, तो हॉरिजॉन्टल रेंज वहां पर क्या होगी? इक्वल होगी। ये वो गैलीलियो का स्टेटमेंट था और इसका प्रूफ करके बताओ, ऐसा ये बोल रहा है। तो उसका प्रूफ काफी मैथमेटिकल है, हम अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया ना जो मैंने पूछा आप लोगों से? और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का स्क्रीनशॉट है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज और ये सब इक्वेशन अपन ने डिराइव किया। एक चीज यार ना, ट्रेजेक्ट्री की भी एक इक्वेशन कभी कभी पूछ देता है, ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है वो पैराबोलिक होगी, ये प्रूफ करके दिखाओ, ऐसा कोई कोई बोल देता है। हाँ कोई स्कूल वाले करा देते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं, तो वो भी एक मैं बता दूंगा, ठीक है। और ये वो चीज है जो हम देख रहे थे, प्रोजेक्टाइल जैसे लॉन्च हो रहा है ना, तो हर समय उसका y वाला वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। देखो v0y vy ये चेंज हो रहा है, लेकिन v0x जो है, v0x हर जगह पे क्या है? फिक्स है, हर जगह पे वो v0x नोटेशन यूज कर रहा है। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। ओके, तो ये चीजें कुछ दिया हुआ है और क्या है इसमें, दैट्स इट। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कशन करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है। तो आज एंड करते हैं।